हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्ता सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास करंट अफेयर की दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें, जो यूपीएससी पीसीएस आल एग्जाम के लिए है दोस्तों। और ज़्यादा मैं वक्त भी नहीं बर्बाद करूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? दोस्तों इन्होंने पूछा है किस अंतरिक्ष एजेंसी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसरो है। इसरो कंपनी ने जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करके जो है बिजली पैदा की है अंतरिक्ष में दोस्तों। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम इसरो ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने दौरान पी स्लिप ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, जिसे शॉर्टकट में दोस्तों बोलते हैं पीओईएम, जो तीन तीन में 100 वाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का जो है सफल परीक्षण किया जाता है दोस्तों। आगे और इन्होंने कहा है दोस्तों, पीओईएम के उच्च दबाव वाले जहाजों में सहीकृत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में 180 वाट जो बिजली है वो उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है जिसने की है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों। आगे इन्होंने इसके बारे में और कहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की है दोस्तों। आगे कहा है इन्होंने इनके बारे में, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधायक जो 2023 में राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था। आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में, हट्टी 154 पंचायत क्षेत्रों में रहते हैं और 2011 की जनगणना के समुदाय के सदस्यों की संख्या जो थी वो 2.5 लाख थी, और जो इस समय है वो लगभग 3 लाख हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एडिडास ने कहा है चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। जो एडिडास हैं उन्होंने चीन के बाहर एशिया में अपना पहला जो है वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित खोलने की घोषणा की है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में की है। आगे इन्होंने डिटेल में कहा है, एडिडास चीन के बाहर तमिलनाडु अपना एशिया में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। और कहाँ से दोस्तों? चेन्नई या तमिलनाडु से। आगे कहा है दोस्तों इन्होंने, प्रसिद्ध एथलेटिक्स फुटवियर और परिधान दिग्गज एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर, स्थापित करके अपने वैश्विक परिचालन को बढ़ाने के लिए रणनीति कदम उठाएंगे दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है और इनके बारे में, एडिडास जो स्थापना हुई इसकी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1924 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो हर्जो जेनो राज्य में हुई थी। वहीं आगे उन्होंने कहा है बवेरिया और जर्मनी में हुई थी। अध्यक्ष जो है इसके वो थॉमस राबे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस न्याय किस न्यायमूर्ति को नालसा का कार्यकारी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों किसको नालसा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये संजीव खन्ना है, इनको नियुक्त किया गया था। संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे इन्होंने कहा इसके बारे में, भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आगे कहा है इन्होंने इनके बारे में, ये न्यायमूर्ति एस के काल का स्थान
लेंगे जो 25 दिसंबर सेवानिवृत्त हुए थे। आगे इन्होंने कहा दोस्तों, नालसा के राष्ट्रपति कानूनी सेवा प्राधिकरण, जो दोस्तों ये जो समझ रहे हैं आप राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, तो दोस्तों ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसे कहा है। नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद पर सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के नियुक्त करने की परंपरा का पालन भी करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है दोस्तों? इन्होंने दोस्तों पूछा है जो डिजिटल डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है दोस्तों? तो ये फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाले यूरोपीय संघ यूए का पहला देश बना है। आगे उन्होंने इसके बारे में कहा है, फ्रांस ने 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के डिजिटल शेंगेन वीजा भी जारी किए थे। आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में, फ्रांस वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 70,000 वीजा पूरी तरह से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। और आगे कहा है, वीजा आमतौर पर उस देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाएगा जहां से यात्री जा रहा है। आगे इन्होंने इनके बारे में कहा है, लेकिन जहां शेंगेन वीजा की बात आती है तो ये नियमों से बंधा हुआ होता है और दरअसल शेंगेन वीजा धारक को केवल 90 दिनों से कम या अधिक समय के लिए जर्मनी या अन्य शेंगेन देशों की यात्रा करने का अधिकार देता है। जो 90 दिन है दोस्तों, उतने ही दिन जो दोस्तों घूम सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस उत्पादक को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों इन्होंने पूछा है जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, उसका उत्पादक जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों किसको दिया गया है? ये ये काला नुनिया राइस राइस है दोस्तों, जिसे दोस्तों काला नुनिया यानी चावल दोस्तों जो है, इसको जो है जीआई का टैग दिया गया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो ज़्यादा चावल खाते हैं, इसीलिए जीआई टैग उसे हासिल हुआ है। आगे इन्होंने इनके बारे में डिटेल में कहा है, पश्चिम बंगाल के शहद चावल और टेगेल साड़ियों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। वहीं दोस्तों कहा है इन्होंने आगे आगे कहा है, उत्पादों में सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और तंगेल गोरोड़ और कादियाल साड़ियाँ शामिल हुई हैं। आगे कहा है इन्होंने, पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, जिसे दोस्तों शॉर्टकट में बोलते हैं WBFDCL, शॉर्टकट में दोस्तों बोलते हैं पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, ने मौली समुदाय द्वारा एकत्र किए एक सुंदरबन शहद, जिसे गोवन के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए सफलतापूर्वक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों किसने दी थी? ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसने मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है दोस्तों। आगे इन्होंने कहा है डिटेल में इसके बारे में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है दोस्तों। और आगे इन्होंने कहा है इनके बारे में, योजना का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपए की सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख पाया गया है? दोस्तों कहाँ में पाया गया है? गोवा। हाल ही में गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला है। कहाँ से दोस्तों? ये दक्षिण गोवा को काकोड़ा में महोत्सव मंदिर में मिला है।
आगे कहा है इन्होंने इनके बारे में, 10वीं शताब्दी ई का ये शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया, जो कंदव काल के दौरान के एक ऐतिहासिक प्रतिकरण पर प्रकाश डाला गया है। ये शिलालेख मंडला क्षेत्र पर शासन करने वाले तरला तालरा नेबया के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन करेगा। आगे इन्होंने कहा है 960 में कदव शास्ता देव ने गोवा चंदावर शहर पर कब्जा करके उल्लेखनीय विजय हासिल की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया था? तो दोस्तों किसने किया था? जम्मू एंड कश्मीर ने किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम एवं आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। और कहा है दोस्तों, पोर्टल का उद्देश्य बेहतर समझ और समाधान को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक चिंताओं और पुलिस से संबंधित मामलों को एक सामान्य मंच पर लाना है दोस्तों। आगे कहा है दोस्तों इन्होंने, नागरिक पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करके शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और अतिरिक्त दस्तावेज एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसे एस SEBI का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये कौन है? राम मोहन राय हैं, इन्हें नियुक्त किया गया था। गोविंदापल्ली राम मोहन राय SEBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है SEBI, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये आप जानते होंगे। ये दोस्तों सेक्रेटरीज एंड एक्सप्रेंच बोर्ड ऑफ इन इंडिया इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। और कहा है इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 3 वर्ष है। आगे इन्होंने और कहा है, वह SEBI के नियामक कार्यों एवं अखंडता और दक्षता को संभालने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। स्थापना जो इसकी हुई थी वो 1988 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय जो है इसका वो मुंबई में है। अध्यक्ष हैं दोस्तों इसके माधवीपुरी बुंज, पहली महिला हैं।